तो बच्चों आप लोगों ने एक डायग्राम बनाया होगा इसमें। मैंने एक डायग्राम बनवाया था आपको, कुछ इस तरीके से डायग्राम था। इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम, इसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। ये आपकी डर्मल लेयर है, दिस इज योर डर्मल लेयर, इसको हम कहते हैं डर्मल लेयर। इसके बाद ये जो बीच में स्पेस आप देख रहे हैं इसको कहते हैं स्पॉन्जोकोयल, स्पॉन्जोकोयल। ये बेस है, दिस इज योर कोएनोसाइटिक लेयर, कोएनोसाइटिक लेयर, कोएनोसाइटिक लेयर है ये। इसके बाद यह है आपका मेसेनकाइम, इसको हम मेसेनकाइम कहते हैं, मेसेनकाइम। और इसको कहते हैं डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया। तो देखिए सबसे पहले बात इसमें ये समझिए कि जो मेंबर्स हैं इस फाइलम के, इनको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर नोन बाय द नेम ऑफ स्पॉन्जेस। इनको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। और जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं ये आपका बॉडी वॉल ऑफ ए स्पॉन्ज का डायग्राम है। जो डायग्राम आपने बनाया है अभी, ये बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज है, बॉडी वॉल ऑफ अ स्पॉन्ज। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो स्पॉन्जेस के नाम से जाने जाते हैं। जो फाइलम पॉरीफेरा है, इसका ये स्पॉन्ज का एक डायग्राम हमने अभी बना के देखा है। इसके जितने भी मेंबर्स हैं फाइलम के, इनको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। और स्पॉन्जेस की स्टडी को हम कहते हैं पैराजियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस is called as or is termed as पैराजियोलॉजी। इसको हम कहते हैं पैराजियोलॉजी। जितने भी मेंबर्स हैं इस फाइलम पॉरीफेरा के, वो सभी मेंबर्स आपके एक्वेटिक हैं, सभी मेंबर्स आपके एक्वेटिक हैं और सेसाइल हैं। सभी मेंबर्स आपके एक्वेटिक हैं और सेसाइल हैं। अगर एक्वेटिक की बात की जाए तो मोस्टली यहां पे मरीन है, मगर कुछ इसमें फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑल्सो, फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अकेले भी रहते हैं, यानी सॉलिटरी भी रहते हैं, और इसके अलावा ये कॉलोनियल भी रहते हैं, यानी ग्रुप्स में भी रहते हैं।
अगर हैबिटेट की बात की जाए तो ये सॉलिटरी भी रहते हैं और कॉलोनियल भी रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ये स्पॉन्ज की बॉडी है, यहाँ पे जगह जगह आपको पोर्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी में यहाँ पे ये पोर है, ये पोर है, इधर भी पोर है, इधर भी पोर है। तो आपको इसकी बॉडी में न्यूमरस पोर्स मिलते हैं, बहुत संख्या में पोर्स मिलते हैं, और उन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्टिया। इन पोर्स को हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार का एक डर्मल ऑस्टिया हमने यहां पे भी राइट डाउन किया है, डर्मल ऑस्टिया। और इसके बाद आप देखते हैं कि एक लार्ज ओपनिंग है, यहाँ पे एक काफी बड़ी ओपनिंग है। ये जो लार्ज ओपनिंग है इसको कहते हैं हम लोग ऑस्क्यूलम। दिस लार्ज ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम। इस लार्ज ओपनिंग को हम ऑस्क्यूलम के नाम से जानते हैं। और जो मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं, इनको हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। तो अगर शेप की बात की जाए तो शेप मोस्टली जो स्पॉन्जेस हैं वो एसिमेट्रिकल है। मोस्टली जो स्पॉन्जेस हैं वो आपके एसिमेट्रिकल है। दीज आर एसिमेट्रिकल, बट फ्यू आर रेडियल ऑल्सो। कुछ रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं, बट फ्यू एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री। कुछ आपके रेडियल सिमेट्री को भी एग्जिबिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम स्पॉन्जेस की एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें, अगर हम स्पॉन्जेस की एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि स्पॉन्जेस है क्या है। स्पॉन्जेस एक्चुअली में ग्रुप ऑफ सेल्स या लूज ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा बने हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि स्पॉन्जेस आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बहुत ही प्राचीन है, पुरातन है। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एकॉलमेट। एकॉलमेट का मतलब क्या होगा बच्चों? जिसमें कॉलम ना हो, एकॉलमेट एनिमल्स। तो मल्टीसेलुलर है, प्रिमिटिव है और एकॉलमेट एनिमल्स है। अगर इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। इसमें आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ बातें हमने स्पॉन्जेस के बारे में पढ़ी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा पूरा स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर है, जिसमें न्यूमरस पोर्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं। उन पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं, डर्मल ऑस्टिया कहते हैं। और एक सिंगल लार्ज ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। स्पॉन्जेस की स्टडी को हम पैराजियोलॉजी कहते हैं, और ये अक्सर अकेले मिलते हैं या फिर ग्रुप ऑफ स्पॉन्जेस में भी मिलते हैं, जिसकी वजह से इनको कॉलोनियल कहते हैं। बॉडी न्यूमरस पोर्स जो होते हैं वो ऑस्टिया कहलाते हैं। इनकी शेप मोस्टली जो है एसिमेट्रिकल होती है और कुछ रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं। अगर इनके हैबिटेट की बात की जाए तो हैबिटेट इनका एक्वेटिक होता है, जिसमें ज्यादातर ये मरीन एरिया में पाए जाते हैं और कुछ इसमें फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये सेसाइल होते हैं। तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो स्पॉन्जेस जो है वो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एकॉलमेट एनिमल्स है। देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया था कॉलम का मतलब क्या होता है, कॉलमेट, एकॉलमेट।
तो अब देखिए आपके सामने एक शब्द आ गया ए कॉर्मेट, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए कॉर्मेट का मतलब क्या होता है। जहां पे कॉलम नहीं होता है, बॉडी कैविटी नहीं होती है, उसको हम ए कॉर्मेट कहते हैं। तो ये ए कॉर्मेट है, विदाउट एनी बॉडी कैविटी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं प्लीज।
आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? यस और नो? तो अब हम लोग बात करते हैं बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस की। हम लोग बात करते हैं बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस की कि जो बॉडी वॉल है स्पॉन्जेस की वो किससे बनी होती है। स्पॉन्जेस की जो बॉडी वॉल है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो बॉडी वॉल है ये दो चीजों से मिलकर बनती है। एक है आउटर पिनेकोडर्म, एक है आपका आउटर पिनेकोडर्म और दूसरा है आपका इनर कोएनोडर्म। इनर कोएनोडर्म दो पार्ट से मिलकर बनी है, एक है आउटर पिनेकोडर्म और दूसरा है आपका इनर कोएनोडर्म। तो आउटर पिनेकोडर्म की अगर हम बात करें तो आउटर पिनेकोडर्म में आपके दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स और दूसरे पाए जाते हैं पोरोसाइट्स। पहले प्रकार के जो सेल्स हैं उनका नाम है पिनेकोसाइट्स और दूसरे प्रकार के जो सेल हैं उनका नाम है पोरोसाइट्स। तो पिनेकोसाइट्स में आ जाता है आपका फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स को हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स में हमारा आ जाता है ओवल सेल्स। जितने भी ओवल सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं पोरोसाइट्स। वहीं पर हम इनर कोएनोडर्म की बात करी जाए तो इनर कोएनोडर्म में आपके फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड यानी इनमें फ्लैजिला होती है, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं और इन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स। इन्हीं सेल्स को क्या कहते हैं बच्चों? कोएनोसाइट्स। तो ये जो कोएनोसाइट्स हैं वही आपका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पॉन्जेस का। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस। अच्छा, इन दोनों लेयर्स के बीच आपकी एक जिलेटिनियस लेयर होती है। बिटवीन these two layers, between these two layers a
जिलेटिनियस मटेरियल, एक जिलेटिनियस मटेरियल होता है इन दोनों लेयर्स के बीच, और उस जिलेटिनियस मटेरियल का नाम होता है मेसेनकाइम। उसको हम कहते हैं मेसेनकाइम। मेसेनकाइम के नाम से हम इसको जानते हैं। और इस मेसेनकाइम में एमीबोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं। एमीबोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं, जिसमें दो प्रकार के सेल आ जाते हैं। एक आ जाता है आपका स्क्लेरोब्लास्ट, जो कि स्केलेटन एलिमेंट्स के फॉर्मेशन के काम आता है। स्केलेटन एलिमेंट्स के फॉर्मेशन के काम आता है। और दूसरा है हमारा आर्केओसाइट्स। आर्केओसाइट्स की अगर बात की जाए तो ये हमारे टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, यानी जिनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। जो सेल्स रीजनरेट कर जाते हैं उनको हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, और इस एबिलिटी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। द पावर ऑफ रीजनरेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज टोटीपोटेंसी। तो मैंने आपको बताया कि आउटर पिनेकोडर्म आपका पिनेकोसाइट्स जो कि फ्लैट सेल्स है, पोरोसाइट्स जो कि ओवल सेल्स है, इन दोनों के द्वारा बनता है। वहीं पर इनर कोएनोडर्म आपका फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स के द्वारा बनता है, जिसको हम कोएनोसाइट्स कहते हैं। और इसी कोएनोसाइट्स को हम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं स्पॉन्जेस का। इन दोनों लेयर्स के बीच एक जिलेटिनियस मटेरियल भरा होता है। उस जिलेटिनियस मटेरियल को हम कहते हैं मेसेनकाइम। मेसेनकाइम की मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि मेसेनकाइम होता है, और इसके अंदर होते हैं अमीबोसाइट सेल्स, जो कि दो प्रकार के सेल्स में विभाजित हो जाते हैं। एक है आपका स्क्लेरोब्लास्ट और दूसरा है आपका आर्कियोसाइट्स। इसके बाद अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल में एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। एक कैविटी बनी होती है, बॉडी कैविटी बनी होती है, और इस बॉडी कैविटी को हम स्पॉन्जोकोएल के नाम से जानते हैं। देयर इज लार्ज बॉडी कैविटी जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जोकोएल। तो इसको हम लोग स्पॉन्जोकोएल के नाम से जानते हैं। और ये जो स्पॉन्जोकोएल है, इसका दूसरा नाम है आपका पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और इस स्पॉन्जोकोएल्स में आपके होते हैं ऑलो कैनाल्स, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑलो कैनाल्स। तो इतना नोट डाउन आप कर लीजिए। ये बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस के बारे में मैंने आपको बताया है।
All of you have noted down. Okay, please note down. Please note down. No issues, please note down. देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया आपके सामने, इसको हम लोग बोलते हैं कोएनोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कोएनोसाइट्स। एक वर्ड आया ना आप लोगों के सामने, कोएनोसाइट्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जो ये कोएनोसाइट्स है यही आपका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पॉन्जेस का।
या फाइलम पॉरीफेरा का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने बताया था कोएनोसाइट्स जो है हम लोग फ्लैट सेल्स को कहते हैं, सॉरी फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स को जो है हम कोएनोसाइट्स के नाम से जानते हैं, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। अब ये कोएनोसाइट्स करते क्या है? ये कोएनोसाइट्स एक्चुअली जो है लाइनिंग करते हैं स्पॉन्जोकोएल की, लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोकोएल, स्पॉन्जोकोएल की ये पूरी लाइनिंग करते हैं। पूरी जो धारियां बनी होती है स्पॉन्जोकोएल की वो इसी के ऊपर बनी होती है, इसी के द्वारा बनी होती है। और इसके साथ साथ जितने भी कैनाल्स होते हैं उनकी लाइनिंग भी कोएनोसाइट्स बनाते हैं। ठीक, अगर इसके न्यूट्रिशन की बात करें कि स्पॉन्जेस का न्यूट्रिशन कैसा है, तो न्यूट्रिशन जो है वो है आपका होलोजोइक, न्यूट्रिशन जो है वो आपका होलोजोइक। ठीक, और डाइजेशन जो है, डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन जो है वो आपका इंट्रासेलुलर, डाइजेशन जो है वो आपका इंट्रासेलुलर है, यानी जितना भी डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल्स के द्वारा होता है। स्पॉन्जेस में फूड वैक्यूल्स होते हैं, उसके द्वारा इसका डाइजेशन संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। ठीक, अगर हम बात करें कि स्पॉन्जेस रेस्पिरेशन कैसे करते हैं या स्पॉन्जेस का एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इनका डिफ्यूजन के जरिए होता है। पूरी बॉडी से ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीट करते हैं। ठीक, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू इसका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है, बॉडी सरफेस। तो ये तो बात हो गई रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की, कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है इसका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के थ्रू होता है, जो कि बॉडी सरफेस के थ्रू कंप्लीट होता है। और अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इसका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। और इसके अलावा अगर हम स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन इसका जो है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। स्केलेटन कैसा है? इंटरनल है। और स्केलेटन की अगर हम बात करें तो स्केलेटन जो है यहाँ पे स्पाइक्यूल्स के द्वारा बना होता है, टाइनी कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी, it is made up of tiny, it is made up of tiny calcareous spicules। तो टाइनी कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स के जरिए हमारा स्केलेटन बना होता है। तो इंटरनल स्केलेटन जो होता है इसमें ये टाइनी कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स के जरिए बना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होता है स्क्लेरोब्लास्ट जो कि स्केलेटन बनाने में हेल्प करता है। तो जो भी आप ये स्पाइक्यूल्स देख रहे हैं, ये स्पाइक्यूल्स का सीक्रेशन जो है ये स्क्लेरोब्लास्ट करता है। स्क्लेरोब्लास्ट के अलावा यहाँ पे एक स्पॉन्जियोब्लास्ट भी होता है, स्पॉन्जियोब्लास्ट नाम का सेल्स भी होता है, और वो स्पॉन्जियोब्लास्ट आपका सीक्रेट करता है फाइबर्स। तो स्क्लेरोब्लास्ट आपका स्पाइक्यूल सीक्रेट करता है जो कि स्केलेटन बनाने के काम आता है, वहीं पर आपका स्पॉन्जियोब्लास्ट जो है वो आपका फाइबर सीक्रेट करता है। और इन दोनों का काम है बच्चों स्केलेटन का निर्माण करना, स्केलेटन को बनाना, चाहे वो स्क्लेरोब्लास्ट हो और चाहे वो स्पॉन्जियोब्लास्ट हो। स्क्लेरोब्लास्ट आपका स्पाइक्यूल्स सीक्रेट करता है और स्पॉन्जियोब्लास्ट फाइबर सीक्रेट करता है। और हमारा जो पूरा स्केलेटन है स्पॉन्जेस का वो टाइनी यानी बहुत ही छोटे छोटे कैल्केरियस स्पाइक्यूल्स के द्वारा बना हुआ है। अच्छा, अब बात आती है इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की।
अगर हम इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे आए, सेक्सुअल पे आए, तो स्पॉन्जिस जो है आपके हर्माफ्रोडाइट है। स्पॉन्जिस आर हर्माफ्रोडाइट। क्या मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट का बच्चों? हर्माफ्रोडाइट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि स्पॉन्जिस में आपके बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है, कभी भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमारा इंटरनल होता है। ठीक, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। हेलो, यस, अभी तो आपसे बात हुई थी, मैं क्लास में, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूँगा। ठीक है?
तो बच्चों देखिए, अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। फाइलम पॉरीफेरा का जो बिल्कुल लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज में हम कुछ डायग्राम्स आपको बना के दिखाएंगे कि कौन कौन से स्पॉन्जेस होते हैं। देखिए ये चैप्टर बहुत वास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हमको डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम डायग्राम बनाएंगे, जितने ज़्यादा हम डायग्राम को रीड आउट करेंगे और उसमें हम इंडिकेशन करेंगे, उतने ही ज़्यादा हमको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो देखिए इसमें डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेंगे। जैसे एक डायग्राम बनता है बच्चों इसमें साइकॉन का। तो देखिए साइकॉन का डायग्राम कैसा होता है, साइकॉन का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ये इस प्रकार से जो है बॉडी स्पीक्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बॉडी स्पीक्यूल्स। और मैंने आपको बताया था कि स्पीक्यूल्स कहाँ से आपको मिलते हैं, यहीं पे डर्मल ऑस्टिया आ जाती है आपकी, डर्मल ऑस्टिया आ जाती है। इसको कॉमन बेस कहते हैं, इसको हम कॉमन बेस कहते हैं। ये आपका जो बोला जाता है इसको हम ऑस्क्यूलर फ्रिंज कहते हैं, ऑस्क्यूलर फ्रिंज, ऑस्क्यूलर फ्रिंज ऑफ स्पाइक्यूल्स, ऑस्क्यूलर फ्रिंज ऑफ स्पाइक्यूल्स। तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ये आपका रेडियली सिमेट्रिकल होता है।